मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़ों में 781 मामलों का रिकॉर्ड है और इन सब राज्यों के साथ साथ यूपी में भी ब्लैक फंगस के 112 मामले सामने आए हैं। देश भर में फैला है ब्लैक फंगस। गुजरात में आप देखिए 2281 मामले हैं ब्लैक फंगस के। महाराष्ट्र में आंकड़ा 2000 है। राज्यवार हम अपडेट आपको कर रहे हैं कहां कितने मामले। आंध्र प्रदेश में ये आंकड़ा 910 का है। 910 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 720 यहां पर मामले अब तक मिले हैं। राजस्थान में 700 हो जाता है ब्लैक फंगस के ये आंकड़े हैं। कर्नाटक में 500 अब तक मरीज सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। तेलंगाना में 350 हैं ये केस ब्लैक फंगस के और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इनमें इजाफा होता जा रहा है। हरियाणा में 250 हैं। तो देश भर में ब्लैक फंगस के केस सामने आने के बाद इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की कमी होने लगी है। देश के कई शहरों में ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं और इस कारण मरीजों और तीमारदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। म्यूकरमाइकोसिस को लेकर इस समय जो सबसे बड़ी किल्लत आ रही है वो है उसके लिए ज़रूरी इंजेक्शन की। देश ने इसे महामारी तो घोषित कर दिया है, लेकिन जैसे रेमडेसिविर के लिए किल्लत हो रही थी, ठीक वैसे ही एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन जो म्यूकरमाइकोसिस के लिए ज़रूरी है उसकी किल्लत महसूस हो रही है। मैं इस समय एलजी हॉस्पिटल पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का जमावड़ा जो है वो एक तरह से लगा हुआ है इंजेक्शन के लिए। हम चलते हैं उन लोगों के पास, जानने की कोशिश करते हैं। ये एलजी हॉस्पिटल है पूरा। इस समय कल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि इस हॉस्पिटल पे इंजेक्शन दिया जाएगा और इसलिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इंजेक्शन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, भैया एक मिनट, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये एक नोटिस चिपका दिया गया है जिस पे लिखा गया है कि लिम्फोसोमल एम्फोटेरेसिन बी का जत्था यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, मतलब इंजेक्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि कल ये कहा गया था कि इंजेक्शन यहाँ मिलेगा, लेकिन आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं इंजेक्शन लेने के लिए, लेकिन इंजेक्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सर 4 दिन से सवेरे 7 बजे के लाइन में लग जाते हैं, धक्के खा रहे हैं, पर कोई आरएमओ मिलने के लिए तैयार नहीं। कोई भी गेट पे हमको अटका देते हैं। किसी के कोई भी तरह प्रजा की कोई सुनी ही नहीं जाती। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए यहाँ पे तमाम लोग, जो इतने लोग बैठे हुए हैं, ये सब इंजेक्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पर इसी तरह से कतार लगा के खड़े हैं। इनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है जितनी ज़रूरत है। सरकार कह रही है कि इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं। कल ये कहा गया कि एसवीपी हॉस्पिटल में इंजेक्शन मिलेगा, लेकिन वहाँ नहीं मिला। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आया कि एलजी हॉस्पिटल में, जहाँ इस समय मैं मौजूद हूँ, वहाँ इंजेक्शन मिलेगा, लेकिन वहाँ नहीं मिल रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आखिरकार इंजेक्शन लेने जाएं तो कहाँ जाएं। म्यूकरमाइकोसिस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की जानें जा रही हैं, आंखें निकालनी पड़ रही हैं, सारे के सारे दांत निकालने पड़ रहे हैं। कल तो 14 साल के एक बच्चे में भी म्यूकरमाइकोसिस का मामला आया, जिसके सारे दाहिने जबड़े के हाथ निकालने, जबड़े के दाहिने हाथ जो है वो दांत जो पूरे निकालने पड़े। तो इस तरह से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दवाइयों की किल्लत वो एक नई परेशानी लोगों के सामने बनकर सामने आ रही है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लैक फंगस बीमारी से निजात पाने के लिए जो इंजेक्शन जरूरी होता है उसकी भारी किल्लत फिलहाल मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ ब्लैक फंगस से पीड़ित जो लोग हैं उनके कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर इंजेक्शन के लिए रोज कहीं ना कहीं चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनके हाथ फिलहाल खाली है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मयूरेश। अच्छा मयूरेश, आप कहाँ से हैं और एक निजी अस्पताल में आपके जो परिजन है यहाँ पर एडमिट हैं, तो इलाज में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है? सर एक्चुअली अभी मेरे पिताजी एडमिट है और हमें फ़िलहाल हमारी बाकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है, ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ। बट फ़िलहाल गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो शॉर्टेज आ गई है, क्या कहते हैं ना, इंजेक्शंस की, मतलब दवाइयों की, हमें उतना अभी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। वो ऐसा रहा है कि जब इंजेक्शंस वगैरह जो उनका डेली का नीड्स, जो उनको पहले 7 लगते थे, उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने लग गया और बीच में ही 14 तारीख से ही इंजेक्शन मिलना बंद हो गए। तो उसकी वजह से उन्होंने एक जो उसके सब्स्टिट्यूट ड्रग्स है वो देना शुरू हो गए, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा निकल के आए। उनका क्रिएट लेवल, जो किडनी पे उनका डैमेज लेवल, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर यहाँ से बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलता है कि नगर पालिका में जाओ, कलेक्टर ऑफिस में जाओ, वहाँ से मिलेगा, लेकिन अभी 4-5 दिन से हम फॉलो ऑन कर रहे हैं तो हमको कोई एक भी इंजेक्शन नहीं मिला।
तो फिर अभी हमारा क्या करेंगे, जवाबदारी कौन ले सकता है? 12 से 13 दिन का यहाँ पे ट्रीटमेंट होके क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो पूरा उसका मामला चेंज हो गया है। गवर्नमेंट का भी जो सिनेरियो है चेंज हो गया है। उनको अभी जैसे रेमडेसिविर को उन्होंने जब केसेस बढ़ने लगे अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की, अभी एम्फोटेरिसिन को लेके गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हम गिने वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन इसमें तकलीफ ये हो रही है हमारे हॉस्पिटल में 20 से ज़्यादा पेशेंट एडमिटेड है जो सब शहर के भी नहीं है, बाहर से आए हैं, अलग अलग सिविरिटी के। एक की आंख नहीं है, एक के ब्रेन में जा चुका है ये डिजीज़, बचने के चांसेस कम है। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन जो है वो एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है इसके लिए। रेमडेसिविर से भी मैं बोलूँगी ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोविड अपने आप से भी ठीक होता है, ये चीज़ अपने आप से ठीक कभी नहीं होगी। इसका खर्चा जान के ही मेरे तो पसीने छूट गए, लेकिन जान बचानी, कुछ भी हो जाए जान बचानी है। सर मेरे बीवी के गहने हमने गिरवी रख के लाए, उसके कुछ फ्रेंड ने पैसे जमा कर दी, 20-25 लाख उसके फ्रेंड ने इकट्ठा किया, तब जाके हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए। सर पर आज दवाई नहीं मिल रही है, कितने दिन तक और रखना है पता नहीं है सर। गोलियां नहीं मिल रही सर, ट्रीटमेंट होने के बाद भी कभी ये ऐसी स्थिति रहेगी तो सर पेशेंट हम कैसे बचाए। और प्राइवेट वाला आदमी और वो गवर्नमेंट वाला जो लोग है, ये गवर्नमेंट इसमें समांतर रख रही है। यहाँ पे या जानवर एडमिट हो रहे हैं प्राइवेट में, या गवर्नमेंट में जो जा रहे हैं वो लोग आदमी है, ऐसा कुछ है सर। तो देखा आपने, परेशान है जो ब्लैक फंगस से जो पेशेंट एडमिट है उनके ये परिजन है। इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, अगर इंजेक्शन के लिए कल 1000 वायर्स आई थी मुंबई महानगर पालिका के लिए, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया बीएमसी के हॉस्पिटल्स को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छोड़ दिया भगवान भरोसे। तो देखा आपने, निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस को लेकर जो पेशेंट एडमिट है उनके परिजन हैं, उनकी ये परेशानी है और यहाँ पर उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इसके लिए काफी परेशानी में ये सारे लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। देश का नाम नहीं दिया है किसी वेरिएंट को। सोनिया गांधी जी ने आज चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि ब्लैक फंगस के दवाओं का भारत सरकार पहले ही सक्रिय होकर दुनिया से भी मंगाए और उससे ज़्यादा आज कितने वैक्सीन हर स्टेट को दे रहे हैं, 9000 लगभग पेशेंट है, तो उनको सफिशिएंट वैक्सीन पहुंचा दिए जा रहे हैं। पहले भी जब कोवैक्सीन वैक्सीन का आगाज हुआ, शोध हुआ भारत में, तो उस पर आशंकाएं पैदा की, उसको बीजेपी वैक्सीन कहा गया। अब ये नया शगुफा, सबसे ज्यादा अच्छा कारगर तो कोवैक्सीन साबित हुआ, लोगों ने ले लिया। तो अब इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि ट्रैवल बैन आएगा कोवैक्सीन के, क्योंकि वो दुनिया के सूची में नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कोई निर्णय ही नहीं लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा निर्णय ही नहीं लिया है। तो ये कांग्रेस के बयान क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देश का तो अपमान है ही, लेकिन देश की कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमजोर कर रहे हैं, लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं है कांग्रेस अब नकारा राजनीति पे उतर आई है। सोनिया जी बताइए कि कांग्रेस ऐसी नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है, और आज कमलनाथ ने जो कहा इसके आपने अभी तक भर्त्सना क्यों नहीं की? तो सूचना प्रसारण मंत्री को आप सुन रहे थे, और लगातार क्योंकि जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, ब्लैक फंगस का मामला है, इस पर राजनीति भी तेज होने लगी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। जो सोनिया गांधी की तरफ से लेटर लिखा गया ब्लैक फंगस को लेकर, उसी मामले में प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे थे, सफाई दे रहे थे कि सरकार पहले से ही जितने कदम उठाने चाहिए उस तरीके से उठाए जा रहे हैं। इसी मामले पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर राज्य का आंकड़ा हमने आपको दिखाया, कहां कितने
मामले हैं ब्लैक फंगस के और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनको कैसे कंट्रोल में किया जाए, क्या सावधानी अभी बरती जानी चाहिए, सरकार के लेवल से क्या कदम उठाने की जरूरत है, क्या कोई बड़ा संकट आगे खड़ा हुआ है, इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से, और डॉक्टर अमित पुरांग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से और विनोद जगदाले मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर्स के पैनल का हम रुख करेंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह इस वक्त मैं आपके पास आ रही हूं। अहमदाबाद में क्या स्थिति है इस फंगस को लेकर, क्योंकि लोग काफी डरे हुए हैं, कितने मामले हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आंकड़े तो आपने खुद ही बताया कि यहाँ पर पूरे देश भर में अगर सबसे ज़्यादा कहीं म्यूकोरमाइकोसिस के मामले हैं तो वो गुजरात में है। 2281 कुल आंकड़े अभी सामने आए हैं और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। सबसे बड़ी जो किल्लत पेश आ रही है वो है एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की, जो कि इसके अंदर जीवनदायिनी साबित हो रहा है। लोग लाइनें लगाकर, कतार लगाकर इंजेक्शन के लिए सुबह से खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इंजेक्शन मुहैया नहीं करवाया जाता है। जो सूचना मिली है उसके मुताबिक 5800 इंजेक्शन केंद्र की तरफ से गुजरात को दिए गए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें एक मरीज को 80 से 100 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर 2281 मरीज हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये इंजेक्शन भी बहुत कम है उनके लिए। और इसके अलावा जो निजी अस्पतालों में भर्ती हैं उनके लिए भी इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, जिन्हें कहा जाता है, जैसे कल उनसे कहा गया कि उन्हें एसवीपी अस्पताल में इंजेक्शन मिलेगा। तमाम लोग वहाँ पहुँचे, उनके परिजन, वहाँ उन्हें ये कह दिया गया कि यहाँ नहीं मिलेगा, आप एलजी अस्पताल जाइए। एलजी अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर एक नोटिस छपा है कि यहाँ पर स्टॉक नहीं है, आपको यहाँ इंजेक्शन नहीं मिलेगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। इंजेक्शन की जो वितरण व्यवस्था है वो सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है, क्योंकि लगातार कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं। जिस तरह से रेमडेसिविर को लेकर देखा गया कि कई आपराधिक मामले सामने आए, लोग ब्लैक कर रहे थे, नकली बना रहे थे, तो इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए सरकार ने अपने हाथ में रखा लिया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं, और खास करके राजकोट में, सूरत में, वडोदरा में, अहमदाबाद में, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए। कल अहमदाबाद के अंदर एक 14 साल के बच्चे के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस का मामला देखने को मिला, जिसके जबड़े के दाहिने जो दांत हैं पूरे के पूरे वो निकाल देने पड़े। इसके अलावा आज सूचना मिली है कि सूरत में व्हाइट फंगस के 3 मामले आए हैं। ये एक नया खतरा सामने आ गया है, बच्चों में भी फैल गया है। मैं इस पर जवाब डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, भूपेंद्र जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब लूंगी क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे रिएक्शन लेना है, वक्त की कमी है। और भूपेंद्र, आपने बखूबी बता दिया है वहां का डेटा, लेकिन दुख की बात यह है कि कालाबाजारी अभी से होने लगी है। विनोद जगदाले, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? देखिए, अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो जिस प्रकार से भूपेंद्र ने बताया कि गुजरात में मामले सबसे ज्यादा है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी मामले काफी ज्यादा है। 2000 का आंकड़ा तो कल ही पार कर लिया था, लेकिन अब तक राज्य सरकार के द्वारा नया आंकड़ा नहीं आया है। ये नया आंकड़ा आज शाम को 6 बजे के बाद आएगा और मौत का आंकड़ा भी नया वो सामने आने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में हालात खराब है, उससे भी खराब हालात फिलहाल मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मरीज इलाज कर रहे हैं ब्लैक फंगस का, उनको जो रोज के 6 से 7 इंजेक्शन लगते हैं, वहां उन्हें 1 या 2 मुहैया हो रहे हैं। और निजी अस्पताल में तो हालात और भी खराब है। जैसे प्राइवेट अस्पताल में लाखों रुपए खर्च करके ये जो पेशेंट है उसका इलाज उनके परिजन करा रहे हैं, लेकिन वहां पर पिछले 4 से 5 दिनों से एक भी इंजेक्शन वहां पर नहीं मिल पाया है। राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उन्होंने ये कहा है कि हमने 2 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर पहले ही दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार अगर मंजूरी मिल जाती है उस कंपनी को तो उस कंपनी के द्वारा हमें इंजेक्शन मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं, सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई से अलग जो इलाके हैं, जैसे सोलापुर हो, दूसरे अन्य इलाके, औरंगाबाद हो, जालना, परभनी, इन भी इलाकों में लगातार इस पेशेंट की संख्या बढ़ते हुए नजर आ रही है। और विनोद, आप ये बता रहे हैं कि इंजेक्शन की भारी किल्लत अभी से होने लगी है। मैं लौट रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा वक्त की कमी है, मुझे जल्दी रिएक्शन लेना होगा। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप दोनों सहयोगी को सुन रहे हैं कि देखिए कि क्या हालात अभी से बने हुए हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें फॉरवर्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर 10,000 केसेस है, रोज एक आदमी को 6 वायल्स की जरूरत पड़ती है। 60,000 वायल्स एक दिन में लगेंगे और 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक इलाज चलेगा। हमें रिलायंस नई दवाइयों पे भी लाना पड़ेगा। पोसाकोनाजोल और इजावाकोनाजोल करके नई दवाइयां हैं, वो लानी पड़ेंगी। कोविड के बाद जिस प्रकार से एंडेमिक
की स्थिति आई है। हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि इस बीमारी में एम्फोटेरेसिन जान बचाती है, शॉर्ट नहीं करती स्टे को, वो जान बचाती है और जान और आंख बचाने के लिए एम्फोटेरेसिन की जरूरत होती है। तो आप लोगों को ये समझना और अथॉरिटी को ये समझाना आवश्यक है कि एम्फोटेरेसिन की सप्लाई में कमी नहीं हो सकती। हमें एम्फोटेरेसिन चाहिए, इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। एम्फोटेरेसिन का एक इंजेक्शन जिसे लाइपोसोमल कहते हैं वो 4,000 रुपए का आता है। अगर 6 इंजेक्शन लगने हैं 24,000 रुपए का, और 4 हफ्ते तक अगर देनी पड़ेगी तो आप सोचिए कितना बड़ा उसका इकोनॉमिक बर्डन है। तो सिर्फ ये मोर्टालिटी नहीं, मॉर्बिडिटी, साथ में खराबी भी, इकोनॉमिक बर्डन भी बहुत बड़ा डालती है। आपने सही कहा सर। और डॉक्टर अमित, कैसे रोके इस महामारी को, ये दूसरी चिंता, और ब्लैक फंगस को कैसे रोके? ऐसे केसेस में जो पेशेंट्स, जो मरीज जो है, जो जिनको कोविड हो गया है और वो आगे बीमारी ना हो, इसलिए सबसे बड़ी यह है कि हमें पेशेंट को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है कि अगर वो घर पे है तो अपनी ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रखे। अपना जो अगर बिना सुपरविजन के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और स्टेरॉइड्स को रोके या उनकी डोज को टेपर करें। अपने आसपास की हाइजीन को मेंटेन रखें जिससे कि और नए केस हमें नहीं मिले, क्योंकि ऑलरेडी बर्डन इस चीज का बहुत ज्यादा हो चुका है। ये बहुत ही एग्रेसिव बीमारी है, इससे मोर्टेलिटी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों ही बहुत ज्यादा इससे जुड़ी हुई हैं। तो आगे इस चीज का और बर्डन हम नहीं चाहते कि किसी तरीके का भी हो, तो उसके लिए पेशेंट्स को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। खासकर ऐसे पेशेंट जो पिछले 6 हफ्ते में ठीक होके घर जा चुके हैं, अगर उनको ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, ऐसे वार्निंग साइंस मिलते हैं जिसमें बुखार दोबारा से आना, जिसके अंदर नाक का बंद होना, नाक में ब्लड आना, ब्लैकिश काले रंग का डिसकलरेशन होना फेस के ऊपर, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास पहुंचे, अपने कंसल्ट करें कि इसमें क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट आगे उनका होगा जो भी डॉक्टर को उस टाइम लगता है। लेकिन पेशेंट को सेंसिटाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस केस में, जिससे कि आगे हम इस चीज को और रोक सके। और सर, ये सवाल एक और इम्पोर्टेंट है कि कोविड तो हुआ लेकिन ठीक भी लोग होकर आए हैं, लेकिन कोविड के बाद क्योंकि ब्लैक फंगस नया नहीं है, लेकिन इन मामलों का इस तरीके से अब बढ़ना, क्या वजह है इसकी? तेजी के साथ बढ़ रहे हैं अब ये। देखिए क्या है कि जो कोविड है, कोविड आपके ठीक करने के लिए जो आपका डॉक्टर है वो आपको काफी ऐसी दवाइयां देता है जिससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी टाइम के लिए सप्रेस हो जाता है। जैसे कि आपको सिस्टमिक स्टेरॉइड्स मिली हैं, टोसिलिजुमैब मिली है, रेमडेसिविर मिली है, काफी लोगों ने घर बैठे बैठे भी स्टेरॉइड्स ली हैं, उनका बहुत ज्यादा यूज हुआ है, अनियंत्रित यूज हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का जो इम्यून, कोविड तो पेशेंट को ठीक हो जाता है लेकिन जो उसका इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। और जो म्यूकरमाइकोसिस है, जो ये ब्लैक फंगस है, ये ऐसे ही पेशेंट्स में ज्यादा देखते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को समझाना, हम जो हमारा हॉस्पिटल है उसके अंदर हम डेली ऐसे पेशेंट देख रहे हैं जो कि जिनको कोविड भी नहीं हुआ, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो भी हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट की गलत अफवाहों से बचाना। अफवाहों पे ध्यान ना दें। डॉक्टर अमित, इतना ही वक्त है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े, और जितनी भी बातें आपने कही सभी महत्वपूर्ण थी। और भूपेंद्र विनोद, आपका भी शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं। पंजाब सरकार के हेल्थ एडवाइजर हैं डॉक्टर के तलवार, और डॉक्टर के तलवार ने भी ब्लैक फंगस को लेकर चेता दिया है। उन्होंने सलाह दी है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेनी है। और अभी जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे वो भी यही कह रहे थे। पेशेंट है कोविड हो सकता है कि ਤੁਹਾਡੀ अपनी जी इम्यूनिटी है ताकत ਨੂੰ खराब करता है, जिन्होंने शुगर होएगी। और एक दवाई जी स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड का इस बीमारी फायदा भी है पर इन्हों और गलत यूज़ किया जाए। जो जो दसी गई है भी इन्नी डोज तो ज़्यादा नहीं देनी, वो डोज यूज़ किया जाए। और जोड़े मरीजों की जरूरत भी नहीं है उन्होंने दिता जाए। तो अगर कोविड है, शुगर की बीमारी है, तो स्टीरॉइड ज़्यादा डोज दी जा रहे हैं, ये खतरा है कि तो इस तरह की बीमारी फंगल वाली जो ब्लैक फंगस भी होने का डर है। और वक्त ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।